Hello students and welcome back to my channel Easy IELTS. Today's cue card is describe an activity that made you feel tired. आपने किसी भी एक्टिविटी के बारे में बताना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये आपका लेटेस्ट पीडीएफ का ही क्यू कार्ड है, तो जिन भी बच्चों का अभी एग्ज़ाम है वो क्यू कार्ड को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्यूज आर व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस। आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सी जगह थी और ऐसा कब हुआ जब आप थक गए थे। वाई यू टुक पार्ट इन इट। आपने उस एक्टिविटी में पार्ट क्यों लिया। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट द एक्टिविटी वॉज। वो एक्टिविटी क्या थी, आपने वो एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन वाई इट मेड यू फील टायर्ड। आपने एक्सप्लेन करना है कि इस एक्टिविटी से आप थक क्यों गए थे। Okay, so now let's start the sample answer. To be honest, I am very active in all kind of works and don't get bored easily. To be honest कि मैं जो सच बात ये है कि मैं बहुत ही एक्टिव हूँ और मैं मतलब किसी भी काम में इतनी ईज़िली बोर नहीं होती हूँ। However, sometimes I got tired due to some reasons. लेकिन ऐसा भी मेरे साथ हुआ है जब बहुत बार मैं थक गई थी कुछ रीजंस की वजह से। बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेटिंग फॉर समवन। कई बार मुझे किसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था तो मैं थक जाती थी। एंड वेटिंग फॉर समबडी इज़ मोस्ट बोरिंग एक्टिविटी फॉर मी। और किसी के लिए वेट करना मेरे लिए सबसे बोरिंग एक्टिविटी होती है। सो टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई रियली गॉट टायर्ड। सो यहाँ पे मैं एक ऐसे टाइम के बारे में बताना चाहूँगी जिस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। एज आई हैड टू वेट लॉन्ग फॉर समवन। क्योंकि मुझे उस टाइम पे किसी के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ा। एक्चुअली इट वॉज द टाइम ऑफ कपल ऑफ मंथ्स अगो। 2 महीने पहले की बात है। व्हेन माई कज़न ब्रदर एंड हिज वाइफ वर कमिंग फ्रॉम कैनेडा। जब मेरा भाई और उसकी वाइफ जो है कनाडा से आ रहे थे। मी एंड माई फैमिली वेंट लिटिल अर्ली टू पिक देम फ्रॉम एयरपोर्ट। मैं और मेरी फैमिली उनको पिक करने के लिए एयरपोर्ट से थोड़ा जल्दी निकल गए थे घर से। बट वेन वी रीच देयर, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे वी वर टोल्ड दैट द फ्लाइट गॉट डिलेड फॉर 7 आवर्स। हमें बताया गया कि जो फ़्लाइट है ना वो 7 घंटे लेट हो गई है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। वी ऑल गोट डिसअपॉइंटेड। हम सारे बहुत ही निराश हो गए। बट वी हैड टू वेट एज आवर हाउस वॉज सो फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। लेकिन फिर भी हमें वेट करना ही पड़ा क्योंकि हमारा जो घर था वो एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर था। इट टुक अस 4 आवर्स टू रीच एट द एयरपोर्ट फ्रॉम होम। कि जब हम घर से जाते एयरपोर्ट तो 4 घंटे हमें लगे थे। सो वी कुड नॉट गो बैक। और इसीलिए हम वापस भी नहीं जा सकते थे एंड कम अगेन। और फिर दोबारा आना उनको पिक करने बहुत ही इम्पॉसिबल था। मोर ओवर देर वॉज नो स्पेसिफिक सिटिंग एरिया फॉर वेटिंग। उसके अलावा वहाँ पे बैठने का भी कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था। सो वी हैड टू स्टैंड फॉर 7 आवर्स। तो हमें 7 घंटे खड़े ही रहना पड़ा। विच वॉज रियली हार्ड फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत ही हार्ड था। What is more, I was very excited to go to airport because I was going first time there. उसके अलावा मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी एयरपोर्ट पे जाने के लिए क्योंकि पहली बार मैं एयरपोर्ट पे जाने वाली थी, उधर देखने वाली थी। एंड आई वॉन्टेड टू सी द एयरप्लेन फ्रॉम नियर। और मैं जो जहाज़ होते हैं उनको बहुत पास से देखने का मेरा मन था। बट दैट लॉन्ग टाइम वेटिंग मेड मी टू मच टायर्ड। लेकिन जो वो लॉन्ग टाइम की वेट करनी पड़ी ना उसने बहुत ही ज़्यादा हमें थका दिया था। आई यूज माई फ़ोन फॉर सम टाइम। मैंने थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन भी यूज़ किया बट गॉट बोर्ड फ्रॉम दैट एज वेल। लेकिन फ़ोन चला चला के भी मैं बोर हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। नेवरदलेस फिर भी आफ्टर लॉन्ग वेटिंग के बाद माई कज़न केम एंड वी वेंट बैक टू होम। और फिर हम वापस घर गए। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई गोट रियली टायर्ड। सो यही वो टाइम था जब मैं रियल में बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने ये बिल्कुल यूनिक सा और सिंपल सा आइडिया बनाया है।
आप लोगों को जो भी अपने अकॉर्डिंग लगे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बट यहाँ से आपको एक लिटिल स्टोरी मिल जाती है जिससे आप उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके भी बना सकते हो अपना क्यू कार्ड। सो दिस इज़ द क्यू कार्ड गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्पीकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।